मेरे साथियों, आज शुरू हो रहा है संज्ञा पार्ट 2 का धांसू धमाका। और याद रखना, अगर ये नहीं पढ़े तो अगले एग्जाम में नाम की जगह लिखाओगे कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब अज्ञात प्राणी। तो भाई दिमाग को चार्ज कर लो और चलो पढ़ाई में बवाल मचाते हैं। तो स्वागत है दीपक हिंदी संसार चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज संज्ञा पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 देख ले दोस्तों। तो आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा के जो भेद हैं उस वहां से हम लोग देखने वाले हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। कितने कितने होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों। तो कौन सा? पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा हो जाएगा समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहला देखते हैं द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या फिर हम दूसरे अर्थों में यह कह सकते हैं दोस्तों, जिस भी वस्तु या फिर पदार्थ को हम माप तौल सकें और जिसकी गणना न किया जा सके वो सब क्या है? द्रव्यवाचक हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे सोना है, इसका माप तौल कर सकते हैं। चांदी है, लोहा है, पीतल है, दूध है, घी है, पानी है, सबका माप तौल कर सकते हैं। और जिसका माप तौल कर सकते हैं वो क्या है? द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। इसका हम गणना नहीं कर सकते दोस्तों, सिर्फ माप तौल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए दोस्तों। कौन कौन से? द्रव्य या तरल होते हैं और या फिर एक होता है ठोस या यानी कि कठोर। यानी ये जो द्रव्यवाचक जो है जातिवाचक संज्ञा है, या तो ये द्रव अवस्था में रहेंगे, तरल अवस्था में रहेंगे, या ये ठोस या कठोर अवस्था में रहेंगे। और द्रव अवस्था में घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया। और ठोस अवस्था में सोना, लोहा, चांदी आदि हो गया ना दोस्तों। मैंने अभी बताया कि जिसे मापा या तौला जा सके, तथा जो जो है अगणनीय हो, यानी कि जिसका गणना नहीं किया जा सकता लेकिन मापा और तौला जा सकता है, तो वो द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा भेद देखेंगे दोस्तों। दूसरा भेद क्या है? समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। यानी कि वे सब संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों यानी सीधा सीधा है भाई, यानी कि जो समूह हो, जो समुदाय में हो, उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि गायों का झुंड हो गया दोस्तों, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया भाई, व्हाट्सएप का ग्रुप भी तो समूह हो जाएगा ना। सभा हो गया, सेना हो गया भाई, सोना नहीं है, सेना है ये दोस्तों। ये क्या है? सेना है, सोना नहीं। ठीक, सेना का ग्रुप हो गया। पुलिस हो गए, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, जन, गण, लोग। ठीक है दोस्तों। वर्ग, गुच्छा, टोली, ढेर, कुंज, गट्ठर, आगार आदि। तो ये सब क्या हो जाएंगे? समुदायवाचक हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। जैसा कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों, सिंपल है। समुदाय यानी कि जो समूह में है वो समुदायवाचक हो जाएगा, और जिसका हम माप तौल सकें और गणना नहीं कर सकें और जो है द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में होते हैं वो द्रव्यवाचक हो जाएंगे दोस्तों। अब हम लोग जो है संज्ञा के जो तीसरा भेद है वो भाववाचक संज्ञा, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों। भाव यानी कि जो हृदय से के भाव से जुड़ा हुआ हो दोस्तों। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, इन्हें हम छू नहीं सकते भाई, इन्हें हम बस महसूस कर सकते हैं। सुख, दुख, प्रार्थना, प्रेम, त्याग, प्यार। अब भाई प्यार आ गया ना, प्यार यानी प्रेम। प्रेम भी तो भाववाचक संज्ञा है भाई। नजर नहीं आता लेकिन दिल तोड़ देता है भाई, दिल तोड़ देता है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग संज्ञा की पहचान के विशेष नियम देखेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा की पहचान के विशेष नियम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब सीमा ने तो अपने साथ जो है लक्ष्मी नाम का बोध कराया। ठीक है दोस्तों।
सीमा ने अपने साथ लक्ष्मी नाम का बोध कराया, लेकिन सीमा तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जिसका भी बोध कराया है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यानी कि जो जो है अपने साथ जो है किसी अन्य नाम का जो है बोध कराते हैं, वो जाति, जो अन्य नाम होता है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नहीं तो अभी तो सीमा व्यक्तिवाचक है, आप लक्ष्मी भी व्यक्तिवाचक ही मार देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन नहीं, सीमा ने बोध कराया तो जिसने कराया वो तो व्यक्तिवाचक है ही, लेकिन जिसका कराया वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है भाई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि राजकुमारी तो पूरी गंगा है। अब भाई गंगा तो एक ही है ना, इकलौती है ना, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने भाई अन्य नाम का बोध कराया, अन्य नाम का बोध, अन्य नाम में गंगा आ गया, तो भाई गंगा क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। ठीक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन राजकुमारी ने कराया इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है दोस्तों, अब संज्ञा को हम हर तरीके से, जैसे एग्जाम में पूछता है, हर नजरिए से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी नजरिए से एग्जाम में पूछेगा, आपसे बाहर जाने वाला नहीं है। बस आप कंप्लीट संज्ञा देख लीजिए बस एक बार। तो यहाँ पर हो गया जो है तीसरा नंबर, जैसे प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो प्रभु देवा तो भाई डांसर है ना, उनको भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो देखा जाए तो प्रभु देवा भी इकलौते हैं, माइकल जैक्सन भी इकलौते हैं, दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लेकिन नहीं, प्रभु देवा ने अन्य नाम का बोध जो है माइकल जैक्सन को जो है अन्य नाम के तौर पर जो है बोध कराया है, इसलिए प्रभु देवा ने कराया है। तो प्रभु देवा तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, लेकिन जिसका कराया है वो जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब कालिदास ने अन्य नाम का बोध कराया, तो अन्य नाम यहाँ पर शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर जातिवाचक हो जाएगा और कालिदास व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। दोस्तों मजा आ रहा है तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबाओ और पढ़ो दमदार तरीके से हिंदी। कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जाएगी दोस्तों, बस थोड़ा सा मोबाइल लेने का इंतजार है। जिस दिन मोबाइल ले लेंगे उस दिन इतना जल्दी जल्दी वीडियो देंगे ना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, और इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे ना, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। अब जैसा कि हमने एक अपने नाम पर ही ले लिया है, दीपक सर को भारत का तुलसीदास कहा जाता है। भाई मजाक कर रहे हैं, मजाक के तौर पर लेना। तो दीपक सर ने अन्य नाम का बोध किया जो है, यानी दीपक सर को भारत का तुलसीदास कहा जाता है, तो अन्य नाम का बोध तो तुलसीदास हो गया ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगी भाई, लेकिन दीपक सर व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। दोस्तों पूछने दो यार, कैसे भी पूछे। आप जब पहला वीडियो देखो, उसके बाद दूसरा देखो, फिर आएगा तीसरा वीडियो, क्योंकि भाई ऐसे संज्ञा आसानी से खत्म होने वाली नहीं है भाई, टाइम तो लगेगा ना। गहराई लेवल पर पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। जातिवाचक संज्ञा का अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के रूप में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कोई जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के रूप में रूढ़ हो जाए तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे गांधी एक जाति है। ठीक है दोस्तों, एक जाति है, लेकिन गांधी जी, अब हम इसी को हम ऐसा रूढ़ कर दिए कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तब यहाँ पूरे गांधी जाति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी की बात की जा रही है, और महात्मा गांधी इकलौते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, वाक्य में जो जिस गांधी का प्रयोग हुआ है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो गांधी क्या है, जाति है, लेकिन गांधी जी को हमने वाक्य में ऐसा पिरोया कि जो है वो व्यक्ति के रूप में जो है रूढ़ हो गए, यानी कि महात्मा गांधी की व्यक्ति के रूप में रूढ़ हो गए, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे पटेल क्या है, जाति है, लेकिन हमने वाक्य में ऐसा पिरोया कि वो व्यक्ति के रूप में रूढ़ हो गए, यानी कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार हैं। यानी अगर ये वाक्य आया कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार है, इसमें कौन सा जो है संज्ञा है, तो आपको व्यक्तिवाचक बताना है, ना कि जातिवाचक, क्योंकि पटेल जी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात किया जा रहा है दोस्तों, यानी इकलौते सिर्फ अकेले इंसान हैं। ठीक है दोस्तों, अब मोदी भी एक जाति है दोस्तों, लेकिन हमने इस वाक्यों में ऐसा पिरोया
कि मोदी जी ने विदेशों में भारत को जो है अलग पहचान दिलाई। तो भारत को अलग पहचान दिलाई किसने दिलाई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो रही है दोस्तों, मेरे साथियों। सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये था जो है मोदी जी पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जाहिर जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और आसान तरीके से बताया जा रहा है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया तेंदुलकर, अब ये तेंदुलकर भी जाति है दोस्तों, लेकिन इसे हमने वाक्यों में पिरोया ऐसा कि ये बन गया व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों तेंदुलकर एक धुरंधर बल्लेबाज हैं। तो वैसे तो भाई पूरे तेंदुलकर जाति की बात नहीं किया जा रहा है, अब तो भाई ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग तीसरे नियम की ओर चलते हैं भाई। देखो ये जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा के हो जाते हैं। यानी कि जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन में कर दें तो वो भाई जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है भाई। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, भारतीय फौज में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जयचंद था, ठीक, ये तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन हमने इसको बहुवचन बना दिया भाई। अब बहुवचन जैसे ही मैंने बनाया तो ये जातिवाचक में बदल गया भाई, ठीक है दोस्तों। यानी यदि कोई पूछेगा इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये हमने बहुवचन में जो होता है वो जो है जातिवाचक हो जाता है। यानी वैसे भी आप जो है ध्यान देंगे कि जाति यानी कि पूरे जाति की बात कर रही है, यानी कि अकेला अकेलौता का बात नहीं हो रहा है। तो बहुवचन में तो रहेंगे ही रहेंगे भाई, यदि बहुवचन में है तो वो जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। और ये नियम ये है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन में आ जाए तो वो जातिवाचक में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग चौथा नंबर देखते हैं भाई। अभी तो आप लोग ठहरिए, अभी तो बहुत कुछ है भाई, अभी जाना नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, मजा आएगा। जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग, समुदाय, जाति अर्थात बहुतों के लिए व उपाधि के लिए किया जाए तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि वही वाला हो गया, यानी कोई उपाधि है, ठीक दोस्तों, कोई उपाधि है, कोई समुदाय है, कोई जाति है, ठीक, किसी वर्ग के लिए जो है, यानी कि और जो है बहुवचन यानी कि बहुतों के लिए जो है प्रयोग किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये उपाधि हो गया ना दोस्तों। और यदि उपाधि है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इस नज़रिए से भी देखेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, और बाकी हमने अन्य का बोध कराए तो भी ये जातिवाचक हो जाता है। तो दोनों नज़रिए से देखेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। जैसे दिल्ली में रावणों की भरमार हो गई। अब भैया रावण तो इकलौता है ना, रावण तो इकलौता है, लेकिन रावणों जैसे ही बहुवचन किया मैंने ये जातिवाचक में बदल गया, ठीक है दोस्तों। भारत में एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। यानी भारत में एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ राम अगर होते तो व्यक्तिवाचक होते, क्योंकि यहाँ पर राम जो हैं इकलौते हैं, लेकिन यहीं पर कह रहा है कि हर घर में राम जन्म लेंगे, यानी कि ये बहुवचन में हो गया समझो एक प्रकार से। या फिर जो है मतलब कि पूरे घर में जो है राम जन्म लेंगे, तो भाई संख्या ज़्यादा हो गया, तो भाई इस तरीके से ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं भाव। अब हम लोग तीसरा देखते हैं नियम, भाववाचक संज्ञा। यानी कि अब हम लोग भाववाचक संज्ञा पे थोड़ा सा और टिप्पणी कर लेते हैं, वहाँ पर तो हमने देख ही लिया था। जैसे भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होती है, ठीक। जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अनुभवजन्य होती है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा में अधिकतर संज्ञा सर्वनाम, विशेषण व क्रिया में प्रत्यय लगा रहता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यह संज्ञा अमूर्त होती है, ठीक, और इसे हम छू या देख नहीं सकते, ठीक, केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय के किसी भाव का बोध कराते हैं। जैसे कि डर हो गया, हर्ष हो गया, क्रोध हो गया, बुराई हो गया, ग्लानि हो गया, भाई हम किसी को छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जो होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है।
यानी कि हमेशा ये एक वचन में ही किया जाता है। यदि आप जैसे कि एक वचन और बहुवचन का भी अगर कभी कभी एग्जाम्पल यानी कि पूछ लेता है ना कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो यदि वह भाववाचक संज्ञा है तो समझ लो कि वो एक वचन में ही रहेगा, सदैव एक वचन में रहेगा। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे कि ये भाववाचक है ये विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप लोग। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से निर्मित शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। अब हमने कुछ प्रत्यय जो है प्रत्यय भी रखा है, आप देख सकते हैं, जैसे ताश जोड़ के गुरुता लघुता पशुता कर सकते हैं ना। और ये महत्व जो है देखो यहाँ पर जो महत्व लिखा है, ये वाला महत्व गलत होता है दोस्तों। शुद्धि शुद्धि में पूछता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ये वाला महत्व सही होता है। ठीक है दोस्तों, और त्व जोड़कर जैसे गुरुत्व पशुत्व महत्व, ईमा जोड़ देंगे तो कालिमा महिमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आस जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा, खटास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रत्यय को जोड़कर जो है भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं दोस्तों। पन जोड़ दिए बचपन लड़कपन। ठीक है दोस्तों, और आटा जोड़ दिए तो सन्नाटा खर्राटा, आवट जोड़ दिए तो मिलावट, आवट जोड़ दिए तो मिलावट हो गया, सजावट हो गया दोस्तों। उसके बाद यत जोड़ दिए तो हैवानियत इंसानियत हो गया, गी जोड़ दिए शर्मिंदगी मर्दानगी, अर्थ जोड़ दिए तो बचत खपत हो गया, अवती जोड़ दिए तो बाप अवती यानी कि बपौती और कटौती हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्रत्यय को भी जोड़कर जो है भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आइस जोड़ दिए तो पैदाइश हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चौथा नियम की तरफ चलते हैं। चौथा नियम ये है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। यानी कि भाववाचक का भी एक वचन में, विशेषण का भी एक वचन में किया जाता है। जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है दोस्तों, दुख तो तुम्हारा आपका जो है भाव है, लेकिन जैसे ही हमने जो है बहुवचन में बदला तो वो जातिवाचक हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग विशेषण एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर समझेंगे और ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसी क्लास में बता ही देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक पार्ट और आएगा तो आपका संज्ञा जो है थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू वाला पार्ट चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक ये है कि विशेषण के पीछे संज्ञा जोड़ने पर जुड़ जाती है। यानी विशेषण के पीछे कोई भी संज्ञा जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगी, लेकिन अगर वो भाववाचक होगी तो कोई भी संज्ञा जो है नहीं जुड़ेगी दोस्तों। बस यही ट्रिक है। जैसे हमने लिया अमीर अमीरी अमीरो। ठीक, तो देखो अमीर है तो अमीर के पीछे हमने जोड़ा जैसे आदमी, आदमी एक संज्ञा है, हमने जोड़ा अमीर आदमी, जुड़ गया भाई। और अमीरी आदमी नहीं जुड़ा भाई, अमीरी आदमी होता है क्या, अमीरी आदमी होता है नहीं होता ना, तो नहीं जुड़ेगा तो भाववाचक, और जुड़ गया तो विशेषण होगा भाई। कैसा, यानी यदि वो विशेषण होगा तो उसके पीछे संज्ञा जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, और यदि वह विशेषण नहीं होगा तो वह जो है नहीं जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अमीर आदमी हो गया, जुड़ गया, विशेषण हो जाएगा। ठीक, हम पकड़ लेंगे कि अमीर जो है विशेषण है। अमीरी आदमी तो होता नहीं भाई, तो ये भाववाचक हो जाएगा। और अमीरो यानी कि अमीर में हमने बहुवचन बना दिया, और जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर बहुवचन बना दोगे तो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है थोड़ा सा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बहुवचन बनाया इसलिए जातिवाचक। शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। ठीक, बहुवचन है इसलिए जातिवाचक। गरीबों की मदद करनी चाहिए, बहुवचन हो गया जातिवाचक। अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई, तो यहाँ पर भी बहुवचन बन गया ना, तो जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे चालाक है चालाकी है। अब हम कैसे पता करें, तुरंत फटाक से संज्ञा जोड़ो ना, कोई भी संज्ञा, जैसे कि चालाक आदमी, जुड़ गया भाई, विशेषण है। चालाकी आदमी भाई नहीं जुड़ा तो भाववाचक हो जाएगा। और यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, दोनों का अर्थ अलग है, इसको भी ध्यान में रखिए, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नकद है तो अरबी है, ठीक, और नगद है तो ये हिंदी है। ठीक है दोस्तों, यानी ये नगद है तो हिंदी भाषा का शब्द है, और नकद है तो अरबी भाषा का शब्द है। तो माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित जो है से किया जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से।
अब कोई जातिवाचक संज्ञा हो गया, जैसे पशु हो गया, ठीक, पशु से हम पशुता बना दिए, पशुत्व बना दिए, मनुष्य से मनुष्यता बना दिए, मित्र से मित्रता बना दिए, मानव से मानवता बना दिए, प्रभु से प्रभुत्व प्रभुता बना दिए, और दास से दासता बना दिए, बालक से बालकपन बना दिए, बच्चा से बचपन बना दिए। तो ये सब क्या है? जाति है ना। पशु जाति है, मनुष्य जाति है, मित्र जाति है, मानव जाति है। तो जाति से जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा बन गया। उसके बाद सर्वनाम से भी बन सकता है, जैसे अपना से अपनत्व अपनापन, पराया से परायापन, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व ममता। तो ये सर्वनाम से बन गया। ठीक है दोस्तों। अब विशेषण से बनता है, जैसे अच्छा है, विशेषण है ना, अच्छा आदमी। मैंने बताया ट्रिक ना कि बस पीछे आदमी जोड़ो या कोई संज्ञा जोड़ो, जुड़ जाए तो विशेषण, ना जुड़े तो भाववाचक। जैसे अच्छा आदमी, अच्छाई आदमी, अच्छाई आदमी तो नहीं होता ना, बुरा आदमी, बुराई आदमी नहीं होता ना। तो इस तरीके से अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बूढ़ा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। अब बड़ा से बड़प्पन हो जाएगा, छोटा से छुटपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जवान से जवानी हो जाएगा, शीतल से शीतलता, कायर से कायरता, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य हो जाएगा, अमीर से अमीरी हो जाएगा, गरीब से गरीबी हो जाएगा। तो इस तरीके से विशेषण से बन गया दोस्तों। और क्रिया से भी बनता है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, हंसना से हंसी, हारना से हार, और घबराना से घबराहट, थकना से थकावट हो जाएगा। और अव्यय से भी बनता है दोस्तों, ये 5वां नंबर अव्यय से भी बनता है। यदि कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है दोस्तों कि किससे किससे बनता है, कितने चीज़ों से बन सकता है जो है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन में हमें 5 मारना है, क्योंकि ये 4, ये 5, ये 5वां अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग संज्ञा के भेद फिर से देखने वाले हैं, और ये भेद तो है, संज्ञाओं के भेद अनेक आधारों पर किए जा सकते हैं। तो ये दोस्तों अब अगले वीडियो में देखते हैं। अभी बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों। अभी एक वीडियो और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों। भाइयों और बहनों, ये था संज्ञा पार्ट 2। अब होमवर्क है, कमेंट में अपना नाम लिखो, क्योंकि नाम भी संज्ञा है ना। और याद रखो, पार्ट 3 आने वाला है, लेकिन तुम अगर संज्ञा की तरह गायब हो गए तो फिर बेल आइकन खुद आकर दबा देगा। क्या जुड़े रहो दीपक हिंदी संसार के साथ, जहां पढ़ाई भी है और मस्ती भी। और अगली बार मिलेंगे, संज्ञा का अगला बवाल लेकर आएंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों किसी को खान सर की PDF चाहिए दोस्तों, तो छोटा सा मदद कर सकता है, कुछ भी अपने स्वेच्छानुसार जो देना हो वो दे सकता है दोस्तों। कुछ भी 10, 20, 30, 40 रुपए जो आपका दिल करे। मैं ऐसा कुछ भी पैसा नहीं लूँगा। और हाँ, यूथ पब्लिकेशन का मोटी वाली बुक जो है, न्यू एडिशन का मेरे पास PDF है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सॉल्व पेपर जो है उसका भी PDF आपको चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करिए, और छोटा सा अमाउंट जो आपका दिल करे वो देकर आप PDF को ले जाइए दोस्तों। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस छोटा सा मदद मांग रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।